हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फ्लो। तो आज मैं आपको हिंदी गद्य खंड का चैप्टर 10 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। इस कहानी का लेखक है स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश जी ने एक उद्देश्य प्रकट किया है कि इस कहानी को लिखने का उनका क्या उद्देश्य है। तो हम जानते हैं कि उनका क्या उद्देश्य है। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक स्वयं प्रकाश ने कहा है कि हमारे चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग ही सिर्फ देश नहीं कहलाते। हमारे देश के चारों ओर भूभाग जो हैं या देश की सीमाएं हैं, जैसे अलग अलग देश हैं, वो एक देश नहीं कहलाते, बल्कि देश के अंदर के नदी, तालाब, पशु पक्षी, मानव जाति या फिर वनस्पति, इन सब से मिलकर एक देश बनता है। और नेताजी का चश्मा कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से लेखक ने देश के करोड़ों नागरिकों के महत्वपूर्ण योगदान को सजीव स्पष्ट मूर्ति के रूप में प्रकट किया है। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि नेताजी के चश्मे में उन्होंने किस तरह से एक देश में एक छोटे से बच्चे से लेके और एक बहुत बड़े आदमी तक किस तरह से हर एक व्यक्ति का योगदान होता है, उसे प्रकट किया है। तो अब चलिए हम अपनी कहानी पे चलते हैं कि इस कहानी में क्या है। इस कहानी के प्रारंभ में लेखक ने बताया है कि हवलदार साहब को कंपनी के कार्य के संबंध में उस कस्बे में जाना पड़ता था जिससे इस कहानी का संबंध है। इस कहानी में एक कस्बे के बारे में बात की गई है कि एक कस्बा है, उसके चौराहे पे एक मूर्ति लगी हुई है। हम पढ़ते हैं कि वो मूर्ति उस चौराहे पे किस तरह आई। उस छोटे से कस्बे में कुछ पक्के मकान हैं, 2 स्कूल हैं, एक लड़कियों के लिए और दूसरे लड़कों के लिए, एक सीमेंट का कारखाना है और 2 सिनेमा घर फिल्में देखने के लिए, तथा एक न्यायपालिका का दफ्तर है। अब उस कस्बे में न्यायपालिका का दफ्तर है, इसका मतलब न्यायपालिका वहां पे कुछ ना कुछ कार्य जरूर करती होगी। तो इसी तरह न्यायपालिका अपने कार्य संपन्न कर रही थी, तभी न्यायपालिका के एक सुयोग्य प्रशासनिक ने एक कस्बे के चौराहे पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनवाने का निर्णय लिया। अब निर्णय लिया, इसका मतलब उन्हें किसी को ऑर्डर देना पड़ेगा कि कौन उस मूर्ति को बनाए। तो पूरे कस्बे में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उस एक मूर्ति का निर्माण कर सके। तो अंत में जाके स्कूल के एक अध्यापक जिन्हें चुना गया उस मूर्ति को बनाने के लिए, और उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर वो उस मूर्ति को तैयार करके खड़ा कर देंगे। सब लोगों को बहुत खुशी हुई कि हाँ, 1 महीने में मूर्ति बन जाएगी। और ऐसा ही हुआ। 1 महीने में नेताजी की मूर्ति बिल्कुल तैयार हो गई। पर उस मूर्ति में एक कमी रह गई, उनका चश्मा। नेताजी की आंखों पे चश्मा नहीं था। तो इस बात को किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उस मूर्ति को चौराहे पर लगा दिया गया। लेकिन जब वहां से हवलदार साहब उस कस्बे से गुजरे, तब उन्होंने उस नेताजी की आंखों पे चश्मा देखा। उनकी आंखों पे एक असलियत का चश्मा था। तो उन्हें देख के बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ कि एक पत्थर की संगमरमर की मूर्ति पे असली चश्मा कैसे हो सकता है। तो तभी वहां पे एक पान वाले की दुकान थी और हवलदार साहब को पान खाने का शौक था। तो वो जीप में से उतरे और उन्होंने पान खाया। 1-2 दिन तक उन्होंने यही किया। वो उस कस्बे में आए, वो पान खाया और नेताजी की मूर्ति को देखा और चले गए। लेकिन वो रोजाना ये जरूर देखते थे कि नेताजी के चश्मा रोज बदलता रहता था। कभी एक चश्मा है तो कभी दूसरा, कभी काले फ्रेम का, कभी मोटे फ्रेम का, कभी काला चश्मा, कभी सफेद चश्मा। वो इस बात को हमेशा ध्यान में रखते थे। एक दिन उन्होंने मजबूर होकर पान वाले से पूछ ही लिया कि नेताजी कपड़े तो बदल नहीं सकते और ये चश्मे बदल देते हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा हंसमुख अंदाज से पूछा। तो पान वाला जो था वो भी बहुत ज्यादा हंसमुख इंसान था और उसने हंसते हुए कहा कि नेताजी का चश्मा एक चश्मे वाला बदलता है। तो उन्हें बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ कि चश्मे वाले को इससे क्या बेनिफिट है कि वो चश्मे बदलता रहता है नेताजी के। तो उन्होंने दोबारा पूछा कि ये चश्मे वाला जो है सुभाष चंद्र बोस का कोई मित्र है या फिर फौज का एक सिपाही। तो पान वाला फिर से हंसा और बोला कि वो लंगड़ा
और लंगड़ा बूढ़ा व्यक्ति क्या सिपाही होगा। तो उन्हें बहुत ज्यादा इस बात पर गुस्सा आया कि वो एक देश प्रेमी है, सुभाष चंद्र बोस से प्रेम करने वाले हैं और उनका वो इस तरह से मजाक बना रहा है। तो उन्होंने ये देखा, तभी उन्होंने सामने से आते हुए एक कमजोर से आदमी पर उनकी नजर पड़ी। वो बेचारा लंगड़ा था, उसके हाथ में लाठी थी और एक छोटा सा संदूक था। तो उन्होंने देखा और पूछा कि ये कौन है। तो तभी पान वाले ने बताया कि ये वही तो है, चश्मे वाला कैप्टन। उन्हें बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ कि एक लंगड़े व्यक्ति को कैप्टन कैसे कह रहे हैं वो। तो उन्होंने पूछना भी चाहा पान वाले से कि कैप्टन वो क्यों कह रहे हैं, लेकिन पान वाले ने उसके ऊपर कोई भी जवाब देने से मना कर दिया था कि मैं अब चश्मे वाले के ऊपर कोई भी आपको नहीं बताऊंगा कोई भी चीज। अब उन्होंने देखा कि वो लंगड़ा व्यक्ति, उसकी कोई दुकान नहीं है और वह फेरी फिरता है अपने चश्मे बेचने के लिए। और जब भी कोई व्यक्ति उसके पास चश्मा खरीदने आता है, अगर उसको नेताजी का चश्मा पसंद आ जाता है तो वो नेताजी से माफी मांग के वो चश्मा उतार कर उसे बेच देता है और बाद में दूसरा चश्मा उन्हें पहना देता है। ऐसे ही वो करता रहता है। इसी तरह 2 साल गुजर गए। हवलदार साहब कस्बे में आते, पान खाते और नेताजी के चश्मे को देखते और वापस चले जाते। 2 साल बाद एक दिन ऐसा आया जब नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। ये बात देख के हवलदार साहब बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं 2 साल से रोजाना यहाँ आता हूँ और नेताजी के मूर्ति पे हमेशा चश्मा होता है और आज नहीं है। तभी उन्होंने पान वाले की दुकान पर देखा तो पान वाले की दुकान भी बंद थी। साथ में कस्बे के बाजार में जो अन्य दुकानें थी वो भी बंद थी। तो वो निराश होकर वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद वो फिर वापस आए, तब देखा कि पान वाले की दुकान खुली है। तो पान वाले के पास गए और जाकर बोले कि नेताजी की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं है। तो पान वाला जो था उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपने आंसू पोंछते हुए बोला कैप्टन मर गया। उस वक्त हवलदार साहब के मुंह में पान था और वो बिना कुछ बोले दुखी होकर वहां से चले गए। बहुत ज्यादा वो सोचते रहे इस बारे में कि अब कैप्टन तो मर चुका है तो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाएगा, अब क्या होगा। उसका प्रेम इसी तरह रह जाएगा कि नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के रह जाएगी। वो इसी तरह सोचते रहे और उनको फिर से कोई काम पड़ा और वो उसी कस्बे की ओर से जाने वाले थे। तब उन्होंने अपने ड्राइवर से बोला कि आज कस्बे में गाड़ी मत रोकना, सीधे हमें जल्दी है तो सीधे हमें काम पर जाना है अपने। पर वो अपनी आदत से मजबूर थे। जब वो 2 साल से रोज उस कस्बे में जाते हैं और नेताजी की मूर्ति के पास रुकते हैं तो इस बार भी अपने आप को वहां रोकने से नहीं रोक पाए। और जैसे ही उनकी निगाह नेताजी की मूर्ति पर पड़ी तो उनकी आंखों पे सरकंडे का छोटा सा चश्मा लगा हुआ था, जैसा कि बच्चे बनाते हैं। उन्होंने ये देखा और एकदम ड्राइवर को चिल्लाते हुए बोला रुको। जैसे ही गाड़ी तेज रफ्तार में थी और एकदम रुकी तो सारे बाजार के लोग उन्हें देखने लगे कि एकदम क्या हुआ ऐसा। तब वो वहां से उतरे और देखा कि एक छोटे से बच्चे ने सरकंडे का चश्मा बना के नेताजी को पहना दिया है। तो इस कहानी का यही उद्देश्य है कि चाहे कैप्टन हो या फिर एक छोटा सा बच्चा, अपनी देशभक्ति निभाए बिना नहीं रहता। छोटी से छोटी चीज में हर व्यक्ति का योगदान होता है अपनी देशभक्ति में, देश के किसी भी कार्य में। तो लेखक का नेताजी के चश्मे से यही उद्देश्य है कि हम कोई भी काम करें, छोटा करें या बड़ा करें, उसके लिए हम वो काम अपने देश के लिए करते हैं। तो इसी तरह हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, अपने देश से लगाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपने देश में रह के अपने देश के साथ गद्दारी करें, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना इस कहानी का कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा हमारी नजरों में, अगर हम ऐसा काम करते हैं जिससे हमारे देश को नुकसान हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर के लिए मुझे मोटिवेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, ताकि इस टाइम पे किसी के पास में बुक्स की परेशानी है, किसी के पास एनी अदर थिंग उसकी परेशानी है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि औरों की भी हेल्प हो सके। थैंक यू।